हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या फिर हायरार्की ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि क्लास 10th में आपका मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है रियल नंबर, और क्लास 9th में भी नंबर से रिलेटेड एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो अगर हम इस हायरार्की ऑर्डर को अच्छे से जान लिए तो 9th और 10th दोनों क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, नाइन्थ वाले बच्चों के लिए नंबर सिस्टम और क्लास 10th के बच्चों के लिए रियल नंबर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसके अंदर हम नंबर सिस्टम में ये कवर करेंगे कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स के टाइप क्या होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप रियल नंबर की बात करें क्लास 10th में, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि भाई रियल नंबर जो है वो खुद किस तरह के नंबर सिस्टम का पार्ट है, और रियल नंबर के अंदर और किस किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे तो वो चैप्टर्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, मैंने एक इमेज लगा रखा है जो कि नंबर सिस्टम के हायरार्की ऑर्डर को शो करता है। तो अगर हम स्टार्ट करें हायरार्की ऑर्डर में, अच्छा, हायरार्की ऑर्डर का मतलब कि नंबर सिस्टम का एक तरह से कह सकते हैं पूरी फैमिली, ठीक है, उसका ब्रांच क्या है, किस नंबर के अंदर कौन से तरह के नंबर आते हैं, उनके अंदर फिर उनका सब डिवीजन क्या है, ये सब चीज़ें इस पूरे हायरार्की ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस नंबर के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट। पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा हो a प्लस बी आई, तो उसको हम बोल देंगे कि ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि ये कोई एक सिंपल नंबर नहीं है, जैसे हम लोग समझते हैं होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और सबकी एक प्रॉपर्टी हमको पता होती है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं नंबर को। तो ये कोई एक सिंपल नंबर नहीं है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है ही इसीलिए बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। अब वो दो डिफरेंट टाइप के नंबर कौन कौन से हैं, तो हम बात करें ए की, तो ये जो होता है ए, ठीक है, ये होता है रियल नंबर, ठीक है, और जो ये बी आई होता है एक्चुअल में ये होता है इमेजिनरी नंबर। अब हम रियल नंबर कैसे पहचानेंगे और इमेजिनरी नंबर कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 4, तो आप लोग तुरंत बोलोगे 2, और जो बच्चे थोड़ा सा और उसमें डीप में जाएंगे तो कहेंगे 2 नहीं होगा सर, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी +-2। क्या हो जाएगी? +-2। ठीक है, वेरी गुड। अब रूट 4 की वैल्यू +-2 हो गया, और आपने सीखा होगा, सेवन्थ में भी थोड़ा बहुत जाना होगा और नाइन्थ में तो सीखेंगे ही, कि नंबर लाइन एक चीज़ होती है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में हम वैल्यू को क्या करते हैं, बेसिकली नंबर लाइन में हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो नंबर लाइन में हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो के इधर जितने होते हैं निगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इधर के कौन से नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, और इधर कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर मैंने कहा देखिए रूट 4 की वैल्यू +-2 होता है, तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा इसको एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो कि वैल्यू कितनी बड़ी होती है, या इस वैल्यू का मेजरमेंट कितना होता है, तो आप एग्जैक्टली दिखा पाओगे कि हाँ देखिए सर, जीरो है यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ 2 मान लीजिए, दिस इज 2। और अगर -2 दिखाने कहूँ तो आप कहोगे दिस इज -1, दिस इज -2, और जीरो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो -2 है। बट वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -√4, तो आप कहोगे सर 4 का तो 2 बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट अबाउट दिस माइनस। तो एक्चुअल में रूट 4 की अगर हम बात करें, -√4 की, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, देखो माइनस है ना, इसकी जगह -1 कर दो, इसको 4 कर दो। अब 4 का तो 2 बाहर आ गया, वेरी गुड। अब रूट में क्या रह गया, -1। तो कभी भी रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, उनकी वैल्यू आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते। और इससे दिक्कत क्या होती है आपको, कि जब इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि इसको नंबर लाइन पे दिखा पाओ कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। और इसी तरह के नंबर को, अब जैसे देखिए रूट के अंदर जो -1 आया है, इस तरह के नंबर को हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको एक लेटर होता है आई, आयोटा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -√4, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 4 से 2 बाहर आ गया, और रूट -1 की वैल्यू होती है आई,
अब एक्चुअल में इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते, बट अब कैलकुलेशन में इसको एक फॉर्म देना है तो हम उसको आई की तरह से कैलकुलेट करते चलते हैं। 11th-12th में इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रियल नंबर मतलब वो नंबर नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे फाउंड कर सकते हैं मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, इसकी वैल्यू कम है, कंपैरिजन कर सकते हैं दो रियल नंबर के बीच में कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बट वहीं बात करें इमेजिनरी नंबर की तो नंबर्स कंटेनिंग द इमेजिनरी यूनिट अंडर रूट -1, नो वैल्यू ऑन द रियल लाइन। अब जब इमेजिनरी वैल्यू है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, ना हम किसी दो दो रियल इमेजिनरी नंबर है तो उसको कंपैरिजन भी कर पाएंगे नंबर लाइन पे, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन जब होता है तो आपका फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, वन इज रियल नंबर वन इज एंड अनदर इज इमेजिनरी नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा। अब इमेजिनरी नंबर की बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसके बारे में हम आगे 11th-12th में मैथ्स जो भी बच्चे लेंगे वो थोड़ा सा इसको डिटेल में और जानेंगे। अब बात करेंगे रियल नंबर की, तो जितने भी रियल नंबर, अब देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक का जितना भी नंबर आता है सब रियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बीच में जो भी नंबर आ जाए। अब रियल नंबर को बेसिकली हम दो तरह के दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको रियल नंबर जो आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको क्या नाम है चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और नंबर सिस्टम जो 9th पढ़ेंगे उसमें भी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो जो पहला पार्ट है रियल नंबर का, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक है इरेशनल नंबर और एक है रैशनल नंबर। अगर हम बात करें कि जो पहला पार्ट है रियल नंबर का इरेशनल नंबर, तो आपका जो इरेशनल नंबर होता है अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दें, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, नॉट नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रैशनल पे ध्यान दें तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका चलिए हम आपको अच्छे से इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो अगर हम बात करें कि रियल नंबर, तो रियल नंबर के बेसिकली दो पार्ट होंगे। ठीक है, रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, पहला रैशनल मान लीजिए और दूसरा, एक सेकेंड, पहला मान लीजिए रैशनल और दूसरा इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं आपके, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर को, वेयर पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर होल फॉर्म है जिसको हम काउंट करें, जैसे अगर हम बात करें कि बुक्स की बात करें तो बुक्स को हम हमेशा होल फॉर्म में काउंट करते हैं कि एक बुक दो बुक दो, तीन बुक दो, या फिर दो चार बुक ले जाओ। आपने गए आप गया अपने मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बुक्स अगर ले रहे हैं उसमें तो आप कहेंगे हमको 4 बुक्स दो, 5 बुक्स दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना 4.5 बुक्स दो। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को होल फॉर्म में काउंट कर रहे हैं तो उसको इंटीजर बोलते हैं। अब जो पी और क्यू है ये दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव के फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है। समझने की बात अगर करें कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप गए मार्केट में, ठीक है, और आप किसी को 2 बुक दिए तो यानी कि आपने जो है वो आपका जो इंटीजर है वो निगेटिव में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने अपने पास से बुक को दिया है और होल फॉर्म में दिया, 2 बुक दिया, तो उसको -2 बोल सकते हैं। और अगर आप ये कहें कि +2 क्या होगा, तो आपको अगर 2 बुक मिला है तो आपको 2 बुक गेन हुआ है तो वो हो जाएगा +2। यानी कि पी और क्यू इंटीजर फॉर्म में तो होने चाहिए रेशनल नंबर में, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, और क्यू की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो रैशनल नंबर में एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 2/3। अच्छा एक चीज़ और है रैशनल नंबर में कि पी और क्यू के बीच में जो है कॉमन फैक्टर हम कोशिश करते हैं ना रहे। ये हमेशा किस फॉर्म में रहे, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप लोग 7th में भी पढ़े होंगे या छोटी क्लासेस में कि जब भी हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये भी एक क्राइटेरिया होता है रैशनल नंबर के लिए कि रैशनल नंबर ज़्यादातर हमको कोशिश यही करना है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बात करें 2/3 की, तो क्या है रैशनल नंबर है, तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ये कि नहीं है।
तो देखिए हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि ऊपर है न्यूमरेटर 2 और नीचे है डिनोमिनेटर 3। तो अब 2 और 3 ये दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है, तो 2 भी होल नंबर के फॉर्म में है, एक होल फॉर्म में है, और 3 भी होल फॉर्म में है, तो ये इंटीजर के फॉर्म में है। तीसरा कैटेगरी हम लोग को चेक करना है, तीसरा क्राइटेरिया हम लोग को चेक करना है कि क्या क्यू की वैल्यू 0 है, नहीं, क्यू की वैल्यू 3 है, 0 नहीं है, यस दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये है रैशनल नंबर कि नहीं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और यहाँ देखिए -3 ये भी इंटीजर, और -5 सॉरी 5 प्लस है ये भी इंटीजर, और क्यू की वैल्यू 0 है नहीं, तो ये भी कह सकते हैं रैशनल नंबर है। यानी कि अगर हमको रैशनल नंबर की क्राइटेरिया को चेक करना है तो हमको सबसे पहले ये चेक करना रहेगा कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, और अगर है तो पी और क्यू क्या इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है वो भी चीज़ सही है। फिर देखना है हमको कि क्या क्यू की वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं है तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर कहीं क्यू की वैल्यू 0 होगी तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए 5 बताइए आपका है कि नहीं रैशनल नंबर। तो 5 को देखें अगर हम, तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। कोई भी अगर होल नंबर इसे ऐसे लिखा है तो हम 5/1 उसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अभी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ये दोनों इंटीजर हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें कि अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा, अगर हम उसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1/3 हो सकता है ऊपर 1 हो, मतलब न्यूमरेटर 1 भी हो सकता है और डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू और हो सकती है। ये इस तरह के नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का कन्वर्जन करते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्जन करना तो आपको आएगा ही कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवीजन दे दीजिए और आपका आंसर जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी हम इसका डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डेसिमल जो कन्वर्जन होता है एक्चुअल में वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे देखिए आपका एक रैशनल नंबर लेते हैं 2/5। अब इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डेसिमल जो जाके आप डिवीजन देते जाएंगे और डेसिमल वैल्यू कहीं ना कहीं एंड होगी, टर्मिनेट होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हमेशा इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन कभी कभी एक केस ऐसा आता है कि टर्मिनेटिंग नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1/3 है, जब इसका डेसिमल कन्वर्जन आप करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 0.33333 कभी फिनिश ही नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नंबर ऐसे बार बार रिपीट होता है तो हम उसको उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब बात करें कि क्या ये आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है रैशनल नंबर का 1/3, इसीलिए आपको एग्जांपल लिया था ताकि आपको मैं बता सकूं। अब देखिए 1/3 भी रैशनल नंबर है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका डेसिमल कन्वर्जन। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि टर्मिनेट अगर ना हो लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट करे तब भी वो रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक कि जितने भी रैशनल नंबर है उसका डेसिमल कन्वर्जन मोस्टली टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो जब हम उसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो टर्मिनेट भले ही ना हो लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। एक और एग्जांपल इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 2/3 है, 2/3 का जब डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा, 0.666 डैश 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 डैश, ये पूरा यही आते जाएगा, इस पर 0.6 पे बार लिख सकते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह से रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप पहचान सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। और एक जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर हो, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और मोस्टली रैशनल नंबर किस फॉर्म में आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का जो तरीका है, ठीक है, इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात, इरेशनल नंबर जो होते हैं जब इनका आप डेसिमल कन्वर्जन करते हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, तो देखिए रिकरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग कह लीजिए।
इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो इसमें टर्मिनेटिंग था, डेसिमल का जो कन्वर्जन है रैशनल में टर्मिनेटिंग था, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग था तो रिकरिंग था। क्या था? रिकरिंग, मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा था। लेकिन जब आप इरेशनल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकर होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेंगे तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हाँ ये आपका इरेशनल नंबर है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप लोग क्या नाम है पढ़े होंगे, √2 √3 ये सब वैल्यू जानते होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें √2 सेकेंड, अगर हम बात करें √2 की, तो √2 √3, ठीक है, और पाई, ये सब आपके इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है? तो अगर बात करें √2 की, तो √2 की जो वैल्यू होती है वो आपका 1.41421356 डैश डैश डैश। ऐसे कहने का मतलब ये है कि जब आप √2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1.414213 ऐसे करते हुए आगे चलती चली जाएगी, लेकिन कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम कि अच्छा √3 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 की वैल्यू बात करें तो ये होता है 1.732050 समथिंग डैश डैश डैश, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल कन्वर्जन होता है वो इस तरह से होता है कि वो ना तो टर्मिनेट होगा कहीं भी, और ना ही कहीं, ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही कह सकते हैं कि कोई नंबर बार बार रिपीट ही करेगा। वहीं बात करें पाई, तो पाई की भी वैल्यू जो होती है ना, वो 3.1415926535 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाता है, और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से सुनो कि जब भी बात की जाती है कि पाई जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 22/7 के इक्वल में करके। ठीक है, पाई को हम अक्सर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कहते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो मोस्ट, मतलब कह सकते हो कि मोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 पाई का हम कह सकते हैं, बट होता नहीं है इक्वल। पाई देखिए होता क्या है कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाला। वहीं 22/7 को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना डेसिमल फॉर्म में, तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, 3.1428571428। अब देखिए 14285 यहाँ तक आया ना। अब यहाँ से फिर से रिपीट करेगा 14285 ऐसे करके, ऐसे करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है वैल्यू 14285 14285 ऐसे रिपीट करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पाई क्या होता है, ये 3.1415926535 ऐसे करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी भी टर्मिनेट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो है पाई एक तरह से इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, कोई नंबर रिपीट भी करने वाला नहीं। अब देखिए 3.14 एक जैसा है ना, तो इसको हम कह देते हैं कि हाँ भाई दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया हो जाता है। अब आगे बात करें यहाँ पे, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इरेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं, ट्रांसेंडेंटल्स और सर्ट्स, और रैशनल नंबर के दो पार्ट हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर के दो पार्ट हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो रैशनल नंबर, इसके दो पार्ट, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। अब ये बहुत क्लियर है, इंटीजर का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को अगर आप होल फॉर्म में काउंट कर रहे हैं, ठीक है,
किसी भी चीज़ को आप होल फॉर्म में काउंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से किसी भी नंबर को काउंट करें तो इंटीजर कहलाता है। हाँ, इंटीजर दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में कंप्लीट करें, मतलब काउंट करें, यानी कि कभी भी कंप्लीट ना हो, जैसे 1/2 1/3, ठीक है, 2/5, ये सब आपका फ्रैक्शन है, मतलब कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। अच्छा, क्या हमेशा लेस देन 1 आती है? नहीं नहीं, फ्रैक्शन में और भी पार्ट होते हैं, ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो कभी भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं आएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। और अगर इंटीजर की बात करें तो इसमें डेसिमल का कोई सवाल ही नहीं आता है, पूरा कंप्लीट होता है। फ्रैक्शन हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट होता है और इंटीजर कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, 2 3 5 7, ये जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। हाँ, अब ये मत कह देना आप कि 2 को सर हम 2.0 लिख सकते हैं तो ये डेसिमल में हो गया, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। कहने का मतलब कि 1/2 है ना, ये फ्रैक्शन है, अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। 0.5 आने का मतलब क्या हुआ? 0.5 आने का मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्रैक्शन है वो एक मतलब एक होल सोल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो आधा अधूरा है, ठीक है। बात करें नेगेटिव इंटीजर की तो यही सेम वैल्यू रहेगा, बस वो सारे नेगेटिव में चले जाते हैं, -3 -4 -5 इस तरह से करके जितने भी। अब इसका जो रेंज है वो प्लस इन्फिनाइट तक जाता है और ये जाता है माइनस इन्फिनाइट तक। वहीं बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन के भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। देखिए यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे स्लाइड में तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रैक्शन के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर हम प्रॉपर की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जितने होते हैं उनको पहचानने का तरीका ये होता है कि उसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जांपल 1/2 1/3 2/5 5/7, ये सारे प्रॉपर, और वैल्यू हमेशा लेस देन 1। लेकिन इम्प्रॉपर की बात करें तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे 5/3 3/2, ठीक है, 5/3 3/2, ये सब जितने भी नंबर होंगे वो आपके इम्प्रॉपर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 5/3 3/2, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, 7/5, ये सब। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं नंबर को जब आप अच्छे से जितने भी इम्प्रॉपर नंबर होते हैं जब इनको आप कन्वर्ट करते हैं तो ये मिक्स में बदल जाते हैं। कैसे मिक्स में बदल जाते हैं? इसको आपने बदला होगा क्लास 7th में, ठीक है, क्लास 7th में या जब भी जिस भी क्लास में बदला हो, 4th 5th में जब भी आपने इसको चेंज करना सीखा हो, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन तब ये चेंज हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए कैसे चेंज होगा, जैसे आपका 5/3 है ना, यहाँ देख लेते हैं 5/3 है, 3 से डिवीजन देंगे, तो जब 3 से डिवीजन देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आएगा 1, तो 1 होल 2/3, और एक्चुअल में 1 होल 2/3 जानते हैं क्या होता है? 1 + 2/3 होता है। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे तो एक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर ये जो है इनकम्प्लीट हो गया, 1 से छोटा हो गया। यानी कि जो इम्प्रॉपर होते हैं उनकी वैल्यू भले 1 से बड़ी होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट होता ये भी डेसिमल में है, ये भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं होता है। और जितने इम्प्रॉपर होते हैं वो बदलते किसमें है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो आई होप आपको रैशनल नंबर का क्या क्या पार्ट होता है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो रैशनल नंबर के दो पार्ट, इंटीजर और फ्रैक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, हमारा जो अगला कैटेगरी था इसके अंदर, ये था आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला शर्ट्स और दूसरा ट्रांसे ट्रांसेंडेंटल्स। देखिए यहाँ पे एक बार, ट्रांसेंडेंटल्स, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल्स हो जाएगा, ठीक। शर्ट्स क्या होते हैं एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। शर्ट्स के बारे में कह रहा है नॉन परफेक्ट रूट्स। नॉन परफेक्ट रूट्स इज नॉन ऑल द नॉन परफेक्ट रूट्स विल बी नोन एज शर्ट्स। नॉन परफेक्ट रूट्स क्या होता है?
अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तरीका आपने सीखा है 7th में 8th में, ठीक। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, तो आप कहोगे, तुरंत कहोगे सर 2 होगा, 2 या +-2 जो भी कह सकते हैं आप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9, तो आप कहोगे सर 3 होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2, तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5, तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे एग्जैक्ट रूट, मतलब डेसिमल में तो आएगा ही। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे क्यूब रूट लगाता हूँ, देखिए क्यूब रूट, और यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप तुरंत कहोगे 2। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27, तुरंत कहोगे 3। क्यूब रूट, और क्यूब रूट तो आप निकाल ही सकते हो आराम से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। बट अगर मैं कहूँ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 7, तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल में आएगी। तो कहने का मतलब कि किसी भी तरह का रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, अगर आपने उसके अंदर ऐसा नंबर डाला है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई मतलब एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं है हमको पता, वो डेसिमल में आ रहा है, तो इस तरह के वैल्यूज को बोलते हैं नॉन परफेक्ट रूट्स। जैसे जब स्क्वायर रूट की बात आई है, तो इसके अंदर अगर स्क्वायर कोई नंबर रहेगा तो हमको होल नंबर मिल जाएगा, स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा तो हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो शर्ट्स कहलाते हैं। शर्ट्स का मतलब नॉन परफेक्ट रूट्स। अब वो रूट किसी भी तरीके का हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16, तो आप तुरंत कहोगे 2, फोर्थ रूट है ये। और अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17, तो आपको फिर डेसिमल में नंबर मिलेगा, नहीं पता कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसकी। यानी कि जितने भी शॉर्ट्स होते हैं वो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं। और अगर इनको आप कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में तो आएगा ही, लेकिन साथ में एक और ख़ास बात है कि कभी भी जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और ना तो टर्मिनेट होगा ना तो कभी रिपीट ही करेगा। यहाँ देखिए एग्जांपल, रूट 2 में मैंने क्या बताया था, 1.41421356, और रूट 3 में 1.73205008, ऐसे चलते चला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने भी शॉर्ट्स होते हैं नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल्स की। तो ट्रांसेंडेंटल्स बेसिकली किसी भी नंबर के रूट के फॉर्म में, या मतलब स्क्वायर रूट के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में, इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल्स एक तरह के कह सकते हैं स्पेशल नंबर होते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में फिक्स होती है। जैसे मैं आप बात करूँ पाई की, ठीक है, फिक्स होने का मतलब कि इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, लेकिन कभी भी डेसिमल फॉर्म इनका जो है वही सेम चीज़, कि ना तो टर्मिनेट होगा और ना तो ही इनका जो है रिकर ही करेगा, कोई भी नंबर बार बार आएगा। जैसे पाई की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया, एक होता है यूलर्स नंबर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, चलते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पाई है ना, पाई हो गया, यूलर्स नंबर हो गया, ठीक है, लॉगरिथम में कुछ वैल्यूज आती हैं, तो इन सब वैल्यूज़ की बात अगर हम करें तो ये सब स्पेशल वैल्यूज होती हैं, जिनका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको मिलता है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा सर, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरे कह सकते हैं हम कि नॉन रिकरिंग होगा। जैसे पाई की वैल्यू की बात करें तो 3.14, आगे जो भी आए 3.14 टू 14159265359 डैश 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 डैश। और अगर हम बात करते हैं यूलर नंबर की, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.71828 डैश डैश डैश। ये भी कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूलर नंबर और ये जो आपका पाई है, ठीक, ये सारे आपके स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि पाई जो है वो किसका रूट है, किसी का रूट है, रूट 2 की वैल्यू है या रूट 3 की वैल्यू, मतलब इसको किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, अपने आप में स्पेशल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इन स्पेशल नंबर का भी जो डेसिमल कन्वर्जन होता है वो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिकर करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इरेशनल नंबर का भी जो है वो डिवीजन, मतलब इरेशनल नंबर का भी क्या क्या कैटेगरी होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज आते हैं उसको हमने जान लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम जो है यहाँ देखिए ट्रांसेंडेंटल हमने सीख लिया, सर्च सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर उसके टाइप देख लिए,
और इंटीजर के अंदर हमने देख लिया निगेटिव इंटीजर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक बात है, इंटीजर में एक चीज छूट गया है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर तो होता ही है यहाँ पे रैशनल नंबर के अंदर, बीच में एक और पार्ट आता है जीरो, ठीक है। अब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम बोल देते हैं होल नंबर। मतलब जीरो से लेकर जितने भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ते चले जाएं, पॉजिटिव मतलब प्लस इन्फिनिटी के इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो प्लस इन्फिनाइट में जितने भी आपके नंबर्स आएंगे, ठीक है, वहां पर सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। वहीं पर अगर जीरो को हटा दें तो जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए आपका इंटीजर के अंदर एक तो नेगेटिव इंटीजर आ गए, ठीक, एक तो आ गया आपका नेगेटिव इंटीजर। एक सेकंड में इसको हटा दूं तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक इंटीजर है ये, यहाँ पे देखिए इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर एक आ गया। अब इंटीजर का एक और पार्ट मैंने दिखाया है होल नंबर। होल नंबर के अंदर एक्चुअल में जीरो भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। नेचुरल नंबर मतलब वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आए और इसमें जीरो ऐड हो जाएगा तो इन दोनों कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं होल नंबर। अब नेचुरल नंबर वन से इन्फिनिटी तक के नंबर को बोलते हैं। नेचुरल नंबर को भी हम कैटेगरी में डाल सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में। एक होता है प्राइम नेचुरल नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। अब ये जान लेते हैं कि भाई नेचुरल नंबर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इसको भी हम आगे समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इसमें एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कि वो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय एन एनी अदर नंबर्स, ठीक है। मतलब जीरो जीरो सॉरी जीरो नहीं, वन और वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। वन के अलावा और खुद नंबर जो है अपने से डिविजिबल होने के अलावा अगर किसी और से भी डिविजिबल हो रहा है, जैसे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल बताऊँ, फोर। अब फोर जो है वन से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। फोर से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। लेकिन ये टू से भी डिविजिबल होगा, तो वी कैन से दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई any other number besides one and itself, then we can say that this is a composite number. And if any number is not divisible by any other number besides one and itself, then we can say that it is a prime number. मतलब वो खुद, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ थ्री। अब थ्री वन से डिविजिबल है, एकदम है। थ्री से है, एकदम है। इसके अलावा और कोई भी नंबर आपको मिल रहा है क्या जो थ्री को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि थ्री इज अ प्राइम नंबर। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई ओनली by itself and only by one, then we can say that this number is these numbers are prime number. तो आई होप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। अब बात करें प्राइम नंबर के, तो इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं समझने के लिए, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं प्राइम नंबर के अंदर, तो प्राइम नंबर के अंदर बात करें तो एक होता है आपका को प्राइम नंबर्स और एक होता है ट्विन प्राइम। को प्राइम और ट्विन प्राइम ये क्या होते हैं, तो को प्राइम और ट्विन प्राइम की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है कोई भी ऐसे दो नंबर जो जिनके बीच में कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फोर और नाइन। अब फोर टू से डिविजिबल है और नाइन थ्री से डिविजिबल है, तो इसके अंदर आपको और कोई भी कॉमन फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों अपने आप में जो है एक दूसरे के को प्राइम है, यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब को प्राइम से आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा सर दोनों यानी कि प्राइम नंबर्स रहेंगे थ्री और फाइव। देखिए थ्री भी प्राइम नंबर है और फाइव भी प्राइम नंबर है, तो क्या हम दोनों प्राइम नंबर को यहाँ रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर अब ये को प्राइम है। अब तो है ही है को प्राइम, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपोजिट नंबर भी आप रखते रहो दो नंबर का कॉम्बिनेशन जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब भी वो को प्राइम कहलाएंगे। एक ही कंडीशन है को प्राइम का, नो कॉमन फैक्टर, ऐसे कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, तो अगर मैं ट्विन प्राइम का आपको डेफिनेशन दिखाऊं यहाँ पे, तो पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय टू, कोई भी ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जो
दो से डिफर करते हों उनके बीच में जो है उनको जो है हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 3, 5, 5, 7, ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम, ठीक है। अब बात करें कंपोजिट के, तो इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, तो कंपोजिट नंबर में पार्ट अगर हम देखना चाहेंगे तो कंपोजिट नंबर के अंदर आप देखिए एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। ये दो मोस्ट नंबर हैं जिनको हमको जानना जरूरी होता है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से ही, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी नंबर हैं ये आपके इवन नंबर। और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसे 3, 5, 9, 15, ये सारे, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल नंबर के अंदर भी हमने अलग अलग पार्ट्स को सीख लिया। अब क्या हमारा कोई और भी पार्ट बचा जिसको एक्सप्लेन करना, नहीं। तो लगभग मैंने आपको नंबर सिस्टम का जितना भी हायरार्की ऑर्डर होता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, बच्चे जो है वो ये जान सकते हैं कि आपका नंबर्स को हम कैसे समझें और अच्छे से नंबर की समझ को और अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसको और अच्छे से समझें कैसे, कि ताकि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ें क्लास 9th में तो हमको चीज़ें और प्रॉपर्ली समझ में आए, और जब रियल नंबर को पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें और प्रॉपर्ली समझ में आए। अब देखिए रियल नंबर जब आप पढ़ेंगे ना क्लास 10th में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, कि रैशनल और इरेशनल होता क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा नंबर सिस्टम के बारे में और यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस चीज़ को रिवाइज करिए और हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।